अमेरिकी मार्केट्स उनको भी हाँ, देखना ज़रूरी है। डाउ 600 पॉइंट गिर गया, नैस्डैक अपना रिकॉर्ड हाई होल्ड नहीं कर पाया, वो भी फिसल गया। तो सर ये जो यूएस मार्केट की वीकनेस है, इस पे कितना ध्यान देना है, कितना इम्पैक्ट आएगा? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि आज शुरुआत करने के लिए अमेरिका के संकेत कमज़ोर हैं। अगर यही फ्लैट बंद होते, थोड़े ऊपर नीचे बंद हो जाते हैं, नैस्डैक तो 150 पॉइंट ऊपर था फ्यूचर्स पे जब हम बंद हुए, तो हमारे लिए 23,000 को पार करना बड़ा आसान था। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पार करेंगे। आप सोचिए, पिछली बार नेहा जी कब ऐसा हुआ कि डाउ 600 पॉइंट घटे और आपको डर न लगे? पिछली बार कब ऐसा हुआ कि डाउ 600 पॉइंट घटे और आप 16 पॉइंट नीचे दिखो? सिर्फ 16 पॉइंट, 25 पॉइंट, मतलब हाँ 26 पॉइंट। मतलब क्या है? मतलब अपनी इंडिया की ताकत है। और दूसरा, डाउ घटा तो घटा, 15 दिन से बढ़ रहा था, 20 दिन से बढ़ रहा था, हम बढ़ रहे थे क्या? नहीं, हमने तो नहीं बनाया लाइफ हाई, हमने तो आज बनाया। तो घट गया, हम नीचे आएगा तो लेने का है, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा से क्या हुआ है, 22,794 का आपका पुराना लाइफ हाई था, कल हम भागे। अच्छी बात ये रही कि कल आपने ऐसा नहीं कि आपने तेजी स्क्रीन पर नहीं की। देखो, गैप से खुल जाते हैं और आप सीधा 22,900 खुल के 23,000 हो जाते हैं, तो आपको लग रहा है अरे 22,800 के आसपास मेरा तो गैप खुला रह गया, गैप भरा ही नहीं। लेकिन गैप का संकट ही खत्म हो गया, क्योंकि आप ऑलरेडी स्क्रीन पे बढ़े हो। अब कहने के लिए आप ये कह सकते हो 22,650, 22,750 दो बढ़िया बेस्ट क्लोजिंग मिली थी निफ्टी की। उस क्लोजिंग के बाद सीधी 22,950 के आसपास की क्लोजिंग मिल गई, 200 पॉइंट बीच में क्लोजिंग नहीं है, तो ठीक है, एक आध क्लोजिंग हो जाए ऊपर नीचे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? बट ट्रेंड क्लियर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब है ना, जब ये होड़ मचती है ना कि भाई इलेक्शन के पहले कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि अंडर इन्वेस्टेड रह रहा, और पता चला इलेक्शन के रिजल्ट अच्छे आ गए। अब एक चीज़ तो ये इस मार्केट में सबको समझ में आ रही है, और वो ये है कि जितना आप सोचते हो उतना मार्केट तो घटता नहीं। जब आप सोचते हो कि बढ़ेगा, उससे पहले बढ़ जाता है। घटता कम है, बढ़ता ज़्यादा है, जल्दी है। ये इस मार्केट का टेक्सचर बहुत क्लियर है, चाहे कितनी भी बड़ी इवेंट रहने दो। अगर लोगों को 300 सीट का सट्टा बाजार बोलता है, तो फिर क्या वजह कि 23,000 पे निफ्टी आप देख रहे हैं? होना ही नहीं चाहिए, करेक्ट। लेकिन इसका मतलब या तो मार्केट अपनी दिमाग से ज़्यादा सेंस कर रहा है कि सीटें ज़्यादा होंगी, या फिर पैसे की ताकत इतनी है कि लोगों को लगता है कोई दिक्कत नहीं है। और 6 महीने में तो हमेशा इलेक्शन के बाद मार्केट पॉजिटिव होते ही हैं। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं 6 दिन नहीं देखूंगा, 6 हफ्ते नहीं देखूंगा, 6 महीने बाद तो बाजार में तेज़ी है ही है। अगर यही सरकार वापस आती तो बाजार थोड़ा आगे का देखकर सोच रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट में अभी भी तेज़ी बाकी है। अमेरिका का ज़्यादा असर हम पर नहीं पड़ेगा। जब बढ़ रहे थे तो असर नहीं पड़ा, तो घट रहे तब भी नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारी स्पीड धीमे हो सकती है, हमें एक अच्छे लेवल पे एंट्री पॉइंट मिल सकता है, उसका हम ख्याल रखेंगे बस। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी 4 जून तक हाँ रहेगी, रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा अमेरिका और कमज़ोर हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि मतलब 39,000 पे है डाउ, तो 40 से 39 आया 1,000 पॉइंट, थोड़ा और घट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, घटने दीजिए। आएगा तो आपको वापस नीचे में ले रहा है। उसमें मैंने स्ट्रॉन्ग लेवल्स निकाले, कहाँ पर अब निफ्टी को मजबूत सपोर्ट है। ठीक है सर। ओके सर, तो फिर आज की स्ट्रैटेजी बता दीजिए। आज की स्ट्रेटजी में पहले संकेत दे दूं। ग्लोबल संकेत आज नेगेटिव हैं, एफआईएस के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत हैं न्यूट्रल, एफएनओ के संकेत है न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड है पॉजिटिव। ओके, क्लियर है? डन। आज के लिए क्या क्या अच्छे हैं, क्या क्या खराब है, पहले समझ लीजिए। एफआईएस की दमदार खरीदारी से मिलेगा सहारा। अब नो डाउट हम ये उम्मीद नहीं करते कि ऐसे आंकड़े रोज़ दिखेंगे, हमें चाहिए भी नहीं, कोई बात नहीं। खाली आप पॉजिटिव दिखाते रहो आंकड़े, छोटा खरीदो, कोई बात नहीं, 1,000, 2,000, 3,000, जो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी उतना बेचो मत। करेक्ट। एफआई ना भी बेचे तो हमारा काम हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, आरबीआई के बड़े डिविडेंड से कल मूड सुधरा है। तीसरा, 2:50 पर जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट अपडेट की और आंकड़े वोटिंग के बढ़िया दिखाए, वहाँ से आखिरी आधे घंटे में तगड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई, करेक्ट। पांचवा, आज अमेरिका की तेज़ गिरावट से थोड़ा आप रुकेंगे, नो डाउट। रेस्पेक्ट करते हैं हम अमेरिका को, Okay. है ना, बिग ब्रदर, ठीक है। तो हम रेस्पेक्ट करते हैं, तो हम इसलिए नहीं तो सीधा 23,000 के पार ही खुल जाते हैं। लेकिन ठीक है, हो सका खुल भी जाए, कोई बड़ी बात। लेकिन अगर नीचे आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए एक और चीज़ जो नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, न्यूट्रल है, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं है। कल एक्सपायरी को शॉर्ट कवरिंग है। और होता क्या नहीं है, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 2 वीकली एक्सपायरी ऐसी हो गई जब निफ्टी कमाल कर रहा है, आखिरी दिन में शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है। दोनों पिछले हफ्ते भी हुआ, आज भी हुआ। अब एक्सपायरी के दिन शॉर्ट्स हों, मूड ख़राब हो और कोई पॉजिटिव खबर आ जाए, और वो भी सेकंड हाफ में, तो उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो आप देख रहे हैं। क्या होता है,
समझो आज आज गुरुवार की सुबह आप खराब मूड करके आए हैं, ये ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं है, एफआईज ने बेचा, कल यही था, Correct. पिछले हफ्ते भी यही था, Correct. वोटिंग परसेंटेज भी कम था दिन के दौरान। अब मजे की बात देखिए, टाइमिंग देखिए, खबर भी सेकंड हाफ में आती है Correct. और तब आती है जब तक आप बहुत सारे कॉल बेच के बैठे हैं, खटाखट कॉल राइटर, और तब आती है जब मार्केट और ऑलरेडी घट रहा है। पिछली बार जबरदस्त घट गया था, इस बार बैंक निफ्टी इतना घटा हुआ था, खबर आने के पहले ही 500 पॉइंट तेजी से घटा। सो क्या होता है कि जब ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट ओवरसोल्ड है और ख़राब खबरों के बीच में फिर कोई एक अच्छी खबर आती है तो ऐसी मतलब आग लगाती है, वो शॉर्ट कवरिंग धार 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 ऐसे भगा देता है मार्केट को। और ये बैक टू बैक वीक्स में हो रहा है। बैक टू बैक हो रहा है आपके सामने है ना। सो पिछले हफ्ते हुआ निफ्टी में, परसों बैंक निफ्टी में हुआ, कल निफ्टी में हुआ। सो अगर आप ऑप्शंस बेच रहे हैं तो एक्सपायरी के सेकंड हाफ में बहुत सावधान रहिए, क्योंकि अच्छी या बुरी खबरें बड़ा मुंह ला रही है। अब कहने के लिए हम कह सकते हैं डेटा है, शॉर्ट थे इसलिए ट्रिगर। अरे शॉर्ट कवरिंग, अगर कोई शॉर्ट करके बैठा है तो ये सोच के बैठा है कि मार्केट घटेगा, उसको डर कब लगता है, कोई खबर आ जाए तो। डेटा से उसको डेटा तो पढ़ के भी शॉर्ट कर रहा है ना जी। शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग करने के लिए कोई ट्रिगर तो चाहिए ना, वो ट्रिगर किस चीज़ से आ रहा है वो किसी को पता नहीं। सो आई थिंक आज नो डाउट कि शॉर्ट कवरिंग का आपको सहारा नहीं, इसलिए आज हम एफआईज की फ्रेश खरीदारी पर ज़्यादा डिपेंड करेंगे। आज फिर से एफआईज की खरीदारी ज़्यादा जरूरी, ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ओके। ग्लोबल भी छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, आज खरीदारी डे 2 बहुत ज़रूरी है। ओके। हाँ, अगर एफआईज एक ही दिन काट पीट के बैठ के अब हम तो नहीं लेंगे तो फिर आपको 23,000 पार करके टिकना मुश्किल है। अच्छा, ठीक है। इसलिए एफआईज की खरीदारी सबसे बड़ा की ट्रिगर। चलिए। अब 22,500 22,700 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट, आपका सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो गया। ट्रू। 22,200 22,400 जो था 22,500 22,700 शिफ्ट हो गया। क्लियर है। बैंक निफ्टी के लिए 47,700 47,900 अब मजबूत सपोर्ट है, ये आसानी से उठा। एक काम की लाइन आज जो मैंने बदली, जरा इस पर गौर फरमाइएगा, ये आखिरी लाइन है मेरी कमेंट्री की, इसलिए नई खरीदारी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के बजाय लार्ज कैप में करनी है। नई खरीदारी। हाँ, नई खरीद अपने इतने दिन से मैं आपको रोज़ बोल रहा था मिड कैप स्मॉल कैप शेयर खरीदिए, अच्छे नतीजों वाले शेयर खरीदिए, वहाँ पर तेजी, अच्छे नतीजों वाले मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी होगी, कोई डाउट। लेकिन अब यहाँ से आपको मिड कैप स्मॉल कैप के बजाय लार्ज कैप ज़्यादा खरीदने। पूछिए क्यों? मैं वही जानना चाह रही थी। और उसमें फिर जो मेरी मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदे उसमें भी क्या करना है? वो ठीक है, वो है, मतलब बेचने की राय नहीं ले रहा हूँ, वो इसलिए कि इलेक्शन के पहले आपको लार्ज कैप में सेफ्टी ज़्यादा है। भगवान नगर इलेक्शन के बाद मार्केट घटा तो लार्ज कैप कम घटेंगे। ओके। घटने के बाद जब भी खरीदारी आएगी लार्ज कैप्स में पहले आएगी। सो इसलिए लार्ज कैप्स आपके लिए सेफ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एफआईज क्या लेते हैं? लार्ज कैप्स। तो अगर एफआईज के पैसे से मार्केट को लाइफ हाई बनाना है तो कोई एचडीएफसी बैंक चलेगा, कोई टीसीएस चलेगा, कोई रिलायंस चलेगा, कोई आईसीआईसीआई बैंक चलेगा, कोई एलएनटी चलेगा। एफआईज के फेवरेट क्यों शेयर है वो खरीदेंगे। दोनों ट्रिगर बराबर। और इसको रील बना के भी डाल दीजिए ताकि जो लोग शो ना देखें कि ये 2 रीजन्स है। मैं आपको बहुत साफ साफ कह रहा हूँ कि अब नया पैसा आप लार्ज कैप्स में डालिए। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से लार्ज कैप फेवरेबल है, और एफआईज का पैसा अगर आना है और उनसे बाजार चलना है। हाँ, एफआईज ना आए और फिर मार्केट चले लोकल फंड्स की वजह से तो हम फिर से अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके मिड स्मॉल में चले जाएंगे। लेकिन अभी लार्ज कैप्स। चलिए, तो ये बिल्कुल बोल्ड लेटर्स में। मैं ऐसा नहीं है हर रोज कॉपी मार मार के आता हूँ कि उनकी स्ट्रेटजी कॉपी में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ। जी सर। मैं कभी भी एज अ फैक्ट मैं कल की स्ट्रेटजी को कॉपी नहीं करता, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। जीरो स्क्रैच, पुरानी डिलीट करो, पूरा फ्रेश। अब आज नया सोचो, तब आपको नए थॉट्स आते हैं। नहीं तो वही वाला लिया और फिर क्या वो आप धुन में रहते हैं, हाँ ये तो कल का ही था, ठीक है इसको चलने दो, कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है फिर उसमें। हाँ, तो इसलिए जब मैं बैठता हूँ ना तो मैं बहुत दिमाग लगा के सोचता हूँ कि क्या चीज़ बदलनी है, क्या बदल सकती है और अपने को कैसे बदलना है। ओके। इसलिए हर रोज़ नया है, हर रोज़ नया मार्केट है, हर रोज़ नई स्ट्रेटजी, हर रोज़ नए शेयर बढ़ते घटते हैं। तो एडिटर्स टेक भी फ्रेश ही होता है हमारा। जरूरी है।